देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम हर रो में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। और वो जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी उसको उस रो के सामने लिख देंगे। इसी को हम बोल देते हैं कि रो मिनिमम फाइंड आउट करना। क्या बोल देते हैं? रो मिनिमम। रो मिनिमम मतलब आप हर रो में देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और यहाँ पे लिख दो। देखना फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। थर्ड रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 50, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 50। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, रो मिनिमम यानी कि हर रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मुझे करना है कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट। क्या करना है नेक्स्ट? कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट। कॉलम मैक्सिमम मतलब हर कॉलम में मैं क्या करूंगा, मेरे पे ऑफ मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम होंगे हर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा और उसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 50, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50। ये मेरा क्या आ गया, कॉलम मैक्सिमम। कॉलम मैक्सिमम मतलब कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू में चूज करनी है। अब देखना नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटजी यानी कि B2 वाला कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इस कॉलम में, इस कॉलम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 80। इस कॉलम मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 80। अब हमने क्या करा, हमने रो मिनिमम भी फाइंड आउट कर लिया और कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मैं निकालूंगा मैक्सिमम। मैक्सिमम हम किसके लिए निकालते हैं, रो के लिए। और मुझे क्या निकालना है, मिनिमैक्स। मिनिमैक्स हम किसके लिए निकालते हैं, कॉलम्स के लिए। अब देखना मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम का मतलब ये है कि हमने ये जो रो मिनिमम फाइंड आउट करा है 20, 30, 50, यानी कि ये जो 20, 30, 50 ये जो रो की मिनिमम वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज में से हम मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी होती है इन्हीं में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे देखना क्या क्या आ रही है 20, 30 और 50। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 50, तो इसका मतलब मेरा मैक्सिमम कितना हो गया 50। कितना हो गया 50। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे मिनिमैक्स फाइंड आउट करना है। देखना हमने यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम निकाला था, यानी कि हमने क्या निकाली थी, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। अब मुझे क्या करना है, ये जो 50 और 80 मैक्सिमम वैल्यूज है इनमें से, इन मैक्सिमम वैल्यूज में से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी को बोल देते हैं मिनिमैक्स। मिनिमैक्स मतलब पहले आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर उन मैक्सिमम वैल्यूज में से आप मिनिमम वैल्यू चूज कर लो। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी क्या आ रही है 50 और 80। इस 50 और 80 में से मिनिमम वैल्यू क्या है 50, तो इसका मतलब मेरा मिनिमैक्स क्या आ गया 50। अब हम देखेंगे कि क्या मेरी मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमैक्स की वैल्यू के बराबर है। अगर मैक्सिमम की वैल्यू मेरे मिनिमैक्स की वैल्यू के बराबर में आ रही है तो हम कहेंगे कि भाई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखना जो मेरी मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी है 50, ठीक है, वो कितनी है 50, और मिनिमैक्स की वैल्यू भी कितनी है 50। तो इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमम है वो बराबर है किसके, मिनिमैक्स के, मिनिमैक्स के। तो हम कहेंगे कि भाई हमारा यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे करके हमने क्या करा, अपना सैडल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने सैडल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया तो हमें पता है जो हमारा सैडल पॉइंट होता है वही तो हमारा वैल्यू गेम होती है। वैल्यू गेम मेरी क्या आ जाएगी 50। अब हमारे पास वैल्यू गेम आ गई 50। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसकी मेरे दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और बी। मुझे प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बतानी है और प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बतानी है। तो हम देखेंगे कि भाई हमारी जो सैडल पॉइंट वैल्यू है वो 50 है, तो हम देखेंगे कि किस रो में मुझे 50 मिल रहा है। जिस रो में मुझे 50 वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, वो मेरे प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी, और जिस कॉलम में मुझे 50 वैल्यू मिल रही है वो मेरे प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। अब देखना ये जो हमारा सैडल पॉइंट है 50, ठीक है, ये 50 वैल्यू मुझे प्लेयर ए की जो तीन रोज है या तीन स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी A1, A2, A3, कौन सी स्ट्रेटजी 50 आ रहा है, देखना A3 वाली स्ट्रेटजी 50 आ रहा है। तो इसका मतलब प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है, प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है, प्लेयर ए के लिए हमारी A3 स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है। प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सी है, प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है A3। अब जो हमारा प्लेयर बी है उसमें 50 वैल्यू कहाँ मिल रही है, उसको मिल रही है B1 स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो मेरे प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सी होगी, स्ट्रेटजी B1, ठीक है। जो मेरा प्लेयर बी है उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है B1। तो इस तरह से हमने अपना सैडल पॉइंट फाइंड आउट करा, ठीक है ना। जो सैडल पॉइंट होता है हमारा वही हमारा वैल्यू गेम होता है, ठीक है। और उसके साथ कनेक्टेड जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होती है।